नमस्कार। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में द्वादश भाव होते हैं। कौन से भाव से क्या विचार किया जाता है, यह हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। जो मेन विषय हैं वही हम यहाँ पर विचार करेंगे। चलो शुरू करते हैं। लग्न। लग्न से व्यक्तित्व, स्वभाव, स्वास्थ्य और शरीर का विचार किया जाता है। द्वितीय भाव से धन, परिवार, वाणी, भोजन और प्राथमिक शिक्षा का विचार द्वितीय भाव से किया जाता है। तृतीय भाव से साहस, छोटे भाई बहन, संचार, शौक और छोटी यात्राएं आदि का विचार किया जाता है। चतुर्थ भाव से माता, घर, वाहन, संपत्ति और सुख सुविधाएं का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। पंचम भाव से संतान, शिक्षा, बुद्धि, प्रेम संबंध, सृजनात्मकता और मनोरंजन का विचार किया जाता है। यहाँ से मंत्री बनने का भी विचार किया जाता है। और छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण, सेवक, नौकरी और दैनिक कार्य आदि का विचार षष्ठ भाव से किया जाता है। सप्तम भाव से विवाह, जीवन साथी, व्यापार, साझेदारी और सार्वजनिक का जीवन, यह सब सप्तम भाव से विचार किया जाता है। अष्टम भाव से आयु, मृत्यु, गुप्त बातें, रिसर्च और रहस्य। रिसर्च का तात्पर्य यहां से लेते हैं अर्थात शोध। जो लोग पीएचडी करते हैं, जो लोग विज्ञान पे जो शोध करते हैं, अर्थात यह सत्य है क्या है, जो इन सारी बातों का जो शोध करते हैं, वह अष्टम भाव से विचार किया जाता है। नवम भाव से गुरु, भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा और उच्च शिक्षा का विचार नवम भाव से किया जाता है। अर्थात नवम भाव से उच्च शिक्षा का तात्पर्य आप पीएचडी करेंगे, अर्थात बहुत सारे लोग होते हैं इंटर करने के बाद अर्थात 10+2 करके बैठ जाते हैं, उसके बाद आगे नहीं करते। ये सब आज के वर्तमान में जो उच्च शिक्षा का तात्पर्य लिया गया है, एमए और पीएचडी इत्यादि चीजें, जो बड़े बड़े कोर्स हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वहां से समझना चाहिए। दशम भाव से कर्म, कर्म, पैसा, समाज में स्थिति। आपकी समाज में स्थिति क्या है, आपको यश की प्राप्ति होती है या नहीं, इत्यादि विचार यहां से किया जाता है। और कहीं और प्रतिष्ठा और सरकारी काम, यहां से विचार किया जाता है। यहां पर एक शब्द नहीं लिखा है, वह है पिता का। पिता का बहुत ग्रंथों में नवम भाव से अथवा दशम भाव से विचार किया जाता है। जो आप दक्षिण भाव के ग्रंथ देखेंगे, उनमें आपको नवम भाव से पिता का विचार करते हुए मिलेगा, जिसे फलदीपिका में लिखा हुआ है। एकादश भाव, यह आय, लाभ, मित्र, आकांक्षाएं, बड़े भाई बहन। मित्र का विचार चतुर्थ भाव से भी करते हैं और एकादश भाव से भी करते हैं। फिर द्वादश भाव व्यय, हानि। अर्थात व्यय का तात्पर्य किसी भी चीज का व्यय, शरीर की हानि, पैसा की हानि, किसी भी चीज का व्यय हानि आपको समझना चाहिए। आध्यात्मिक मुक्ति, अर्थात जब इंसान का शरीर पूरा हो जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वह कहाँ जाएगा, उसको मोक्ष प्राप्त होगा, स्वर्ग प्राप्त होगा या नरक हो जाएगा, इत्यादि विचार द्वादश भाव से किए जाते हैं। अस्पताल और विदेशी यात्रा, विदेश की यात्रा भी द्वादश भाव से की जाती है। यदि आपको इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप हमसे
पूछ सकते हैं। आपको कमेंट के माध्यम से आप अपने प्रश्नों का उत्तर पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और हमारे चैनल और को सब्सक्राइब, यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप इसको फॉलो अवश्य करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।